जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यह एक स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो हमें टाइम इंफॉर्मेशन व लोकेशन प्रोवाइड करता है किसी भी मौसम में कहीं पर भी धरती के अराउंड जहां पर लाइन ऑफ साइट की ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है। जीपीएस शुरुआत में मिलिट्री के लिए यूएस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। 1980 में यह सिविलियन के लिए अवेलेबल करवाया गया। आज के दिन यदि बात की जाए तो इंडिया के पास, चाइना के पास, रसिया के पास अपना जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस सिस्टम के द्वारा हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी आसान हुई है। कृषि के क्षेत्र में जीपीएस का काफ़ी यूज होता है। हमारे टोपोग्राफिकल जो मैप बनते हैं उसमें जीपीएस का काफ़ी यूज होता है। मिलिट्री नेविगेशन सिस्टम में इसका काफ़ी यूज होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीपीएस पार्ट्स के बारे में। पिक्चर में आप साफ तौर पर देख पाएंगे जीपीएस के अलग अलग पार्ट दिखाए गए हैं। इसमें कई लाइटें हैं। ये जब वो साइट पर आप यूज़ करते हैं तो वो ब्लिंक करते हैं, उसका क्या क्या मीनिंग होता है वो पूरा डिटेल में आपको नीचे दिखाया गया है। आप इसको पॉज करके अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। जब हम जीपीएस को साइट पर यूज़ करने के लिए लेकर जाते हैं तो स्टोर इंचार्ज से हम सामान प्राप्त करते हैं, तो उस दौरान आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक लिस्ट आपके पास होती है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टोर इंचार्ज से पूरा का पूरा सामान निकलवाएं, पूरा चेक करें कि पूरा सामान वर्किंग में है या नहीं है, और एक एक आइटम को काउंट करें। उसके बाद आप अच्छे से उसको पैक करें, गाड़ी में रखें। गाड़ी में रखते हुए ये ध्यान रखें कि एक दूसरे के ऊपर सामान ना गिरा हो, अच्छे तरीके से उसको रखें। जो चीज़ मजबूत है उसको सबसे पहले आप नीचे रखें। जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस आपका बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट है, उस बॉक्स को आप गाड़ी की सीट के ऊपर रखेंगे, अपने घुटने के ऊपर रखेंगे। ये एक सही तरीका होता है इंस्ट्रूमेंट को कैरी करने का। जब हम साइट पर पहुंचते हैं डीजीपीएस से स्टैटिक का काम करने के लिए, तो सबसे पहले हम अपने सामान को क्रॉस चेक करें लिस्ट के साथ। उसके बाद जैसे ही हम सर्विस स्टेशन पर पहुंचते हैं या जो ऑब्जर्वेशन स्टेशन है हमारा, उसके पास हम पहुँचें। यदि हम ऑन रोड हैं तो अपनी सेफ्टी का इंतजाम करें। उसके बाद जो सर्विस स्टेशन हमने लगाना है या जो पॉइंट मार्किंग करनी है, जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट हमें मार्क करना है, उसको सबसे पहले पंच करें। उसमें हल्का सा पेंट लगाएं, अच्छे से उसकी राइटिंग करें, रोड के ऊपर लिखें। आजू बाजू कोई ऐसी अगर जगह मिलती है आपको जहाँ पर आप उसका एरो दे सकते हैं तो वो प्रॉपर मार्किंग करें, क्योंकि कोई भी आदमी जब दोबारा आएगा उस पॉइंट को ढूंढने के लिए, उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ऑटो लेवल से या टोटल स्टेशन से उस पर काम करने के लिए आएगा, तो उसको आसानी से वो पॉइंट मिल सके। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। स्टेशन पॉइंट मार्किंग के बाद आप एक एक सामान को अनकवर करें, उनके कवर को अच्छे से फोल्ड करें, फोल्ड करके अपने बैग में रखें। उसके बाद स्टैंड को लगाएं। स्टैंड को लगाने का सही तरीका होता है कि स्टैंड को पकड़ें, घुटने के बल बैठें, उसकी बेल्ट ओपन करें, एक एक स्क्रू को ठीक से लूज करें, ऊपर से पकड़ें, धीरे धीरे ऊपर उठाएं, अपनी आई साइड की हाइट तक स्टैंड को ओपन करें। उसके बाद स्क्रू को टाइट करें। एक लेग को अपने सामने, दो लेग को अपने बराबर में रखें। सबसे पहले सामने वाली लेग को अच्छे से प्रेस करें जिससे कि स्टैंड आपका जमे। उसके बाद ट्राई ब्रेच रखें। ट्राई ब्रेच को रखते हुए ये चीज़ ध्यान रखें कि उसमें एकदम से टक की आवाज़ ना आए, बड़े आराम से उसको रखें। उसके बाद दो लेग से उसकी सेंटरिंग करें। जब दो लेग से आपकी सेंटरिंग हो जाए तो आप फुट स्क्रू के द्वारा धीरे धीरे उसका लेवल करें। जब आपकी सेंटरिंग और लेवलिंग कंप्लीट हो जाए तो आप कम से कम 3 डायरेक्शन से ये चेक करेंगे कि आपकी सेंटरिंग आपका गड़बड़ तो नहीं है, या हिली तो नहीं है, या डिस्टर्ब नहीं है। तो उससे आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि आपका जो ट्राई बैच है उसकी सेंटरिंग सही है। जब आपकी ट्राई बैच की सेटिंग हो जाए उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट का बॉक्स ओपन करें। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को उठाएं, उसमें एसडी कार्ड लगाएं। एसडी कार्ड लगाते हुए आपको ये खास ध्यान रखना है कि जो सीरियल नंबर का इंस्ट्रूमेंट आपके पास है वही सीरियल नंबर का एसडी कार्ड आपको उसमें डालना है ताकि डाटा आपका मिसमैच ना हो। बैटरी लगाएं। बैटरी लगा करके आप उसको ऑन करें इंस्ट्रूमेंट को। इंस्ट्रूमेंट जब ऑन होगा तो उसकी लाइटें जो है ब्लिंक करती हैं, तो उन लाइटों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि किस लाइट का क्या मतलब है।
और आप ये इंश्योर करें कि जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है जितने टाइम की, क्या मेरी बैटरी का बैकअप उतना रहेगा। ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के बाद आप अच्छे से इंस्ट्रूमेंट को ट्राई वेज के ऊपर सेट करें। जो आपकी लाइटें हैं वो कोशिश करें हमेशा नॉर्थ की तरफ ही हों। इससे जो है आपके सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, इसका एक पूरा कार्ड आपको स्क्रीन पर दिया गया है। आप उसके अनुसार इनको इंश्योर करें कि वो सभी की सभी लाइटें प्रॉपर हैं। जब आपका इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर लग जाए, सेट हो जाए, तो उसको टाइट करें, नॉर्थ की डायरेक्शन में इसको सेट करें, लाइटों को हमेशा नॉर्थ की तरफ रखें। इसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट हाइट मेजरमेंट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट हाइट मेजरमेंट करते हुए आपको हर रिसीवर के ऊपर एक मार्क बना होता है, वो इंश्योर करना है कि जो मेरी हाइट है वो इस मार्क तक ये हाइट है। अलग अलग रिसीवर पर अलग अलग मार्किंग होती है, तो अपने सीनियर से ये कंफर्म करें कि हाँ मुझे हाइट यहाँ तक मेजरमेंट करनी है, नहीं तो ये चीज़ें गलत हो सकती हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि हाइट कहाँ तक लेनी है। हाइट का आपको हमेशा फ़ोटो खींचना है, जिससे अगर कल को कोई डाउट हो तो आप फ़ोटो के जरिए उस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हो। जब आपकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाए तो आपको अपने नोटबुक में 4 चीज़ें हमेशा मेंशन करनी होती हैं। पॉइंट का नाम, स्टार्टिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन टाइम, एंड आपका पॉइंट डिस्क्रिप्शन एंड हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये 4 चीज़ें आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आपको एक चेक लिस्ट दी होती है कि इस स्टेशन के ऊपर आपको ये चीज़ें करनी थी, वो चीज़ें सभी आप टिक करें। उसके बाद आप कम से कम 3 डायरेक्शन से फ़ोटो लें, जिससे उस पॉइंट के बारे में फ़ोटो देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये पॉइंट जो है कहाँ लगाया गया है और किस तरीके से लगाया गया है। उसके बाद आप जब ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाए तो ये इंश्योर कर लें कि जितनी टाइम की मुझे ऑब्जर्वेशन लेनी थी क्या मेरी वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि बार बार वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाना आसान नहीं होता। अगर आपकी 1 घंटे की ऑब्जर्वेशन 60 मिनट की ऑब्जर्वेशन आपको करनी थी, तो आप इंश्योर कर लें कि वो 60 मिनट पूरे हो चुके हैं या नहीं हो चुके। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो 2 सर्वेयर 3 सर्वेयर यदि काम कर रहे हैं तो सभी अपनी जो टाइमिंग है वो मैच कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन कंप्लीट, इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से आप ऑफ करें तरीके से। एक 1 बाय 1 स्टेप, सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट को खोलेंगे, उससे पहले आपका बॉक्स खुला होना चाहिए। बॉक्स में आप मशीन को रखेंगे, उसके बाद ड्राई बैच को रखेंगे, उसके बाद आप स्टैंड को समेटेंगे, ऊपर से पकड़ते हुए स्क्रू को लूज करें। जब आपका स्क्रू लूज हो जाएगा तो धीरे धीरे प्रेस करना है ताकि आपका स्टैंड लूज ना हो, आपको चोट ना लगे। स्टैंड को फोल्ड करना है, अपने कवर में डालना है। उसके बाद जो भी आपकी वहाँ चीज़ें थी, जितने भी सामान थे, उसको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के बाद पूरी टीम को इंश्योर करना है कि कोई सामान वहाँ छूटा नहीं है। उसके बाद आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाना है। इसी तरीके से आप पूरा दिन काम करेंगे। शाम को जब आप काम को वाइंड अप करेंगे तो गाड़ी में बैठने से पहले अगेन आपको लिस्ट के साथ सामान को क्रॉस चेक करना है। गाड़ी में बैठते हुए, यात्रा करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई आपकी कॉपी नोटबुक किसी जगह छूटे ना। ये आपका एक तरीका था कि आप जीपीएस से ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं स्टैटिक मेथड से।